नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, अक्सर जब आपको भूख लगती है तो किसकी याद आती है? मम्मा की याद आती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम सबसे पहले किसको मिस करते हैं? हम अपनी मम्मी को मिस करते हैं। तो मम्मी हमारे लिए हमें कितना हेल्प करती है, हमारे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मम्मी जस्ट लाइक अ मदर, है ना, मदर जस्ट लाइक अ गॉड। ठीक है, जैसे भगवान हम सबके पास तो नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने किसको भेजा है? माँ को। तो आइए अब माँ से ही संबंधित एक प्यारी सी कविता हम सब साथ में मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने माँ के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो हमारे इस नई कविता का नाम है प्यारी माँ। कविता का क्या नाम है? प्यारी माँ। तो यहाँ देखिए, बच्चों के लिए माँ सबसे प्रिय और निकट होती है, हमारी सबसे प्यारी होती है माँ और हमारे सबसे पास होती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सबसे पहले किससे बताते हैं? हम अपनी मम्मी से शेयर करते हैं। ठीक है, माँ बच्चों को प्यार और दुलार करने के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती हैं। अब देखते हैं हमारी इस कविता में और क्या दिखाया है और क्या समझाया है माँ के बारे में, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप बोलिए। प्यारी प्यारी होती माँ, बड़ी निराली होती माँ, हर पल ध्यान धरे बच्चों का, अपनी सुध बिसराती माँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए माँ के बारे में क्या बताया कि माँ कैसी होती है? बहुत ही प्यारी होती है, निराली होती है, बड़ी निराली और सबसे अलग होती है, और हर पल ध्यान धरे बच्चों का, और जो हमेशा अपने बच्चों के ध्यान में खोई रहती है कि मेरे बच्चों को भूख लगी तो मुझे क्या करना है, उनको होमवर्क कराना है, उनके कपड़े धोना है, उनके लिए शॉपिंग करनी है ना, हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती है। और अपनी सुध बिसराती माँ, और माँ बच्चों के काम में इतना खो जाती है कि वो उसे क्या चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, वो क्या करना चाहती है, वो सारी चीज़ें वो बिसरा देती है, मतलब अपना ध्यान रखना ही भूल जाती है। आगे देखिए, हाथ पकड़ चलना सिखलाती, गिरने पर सदा उठाती माँ, प्रथम गुरु बनकर जीवन में राह सही दिखलाती माँ। तो हमारी जो माँ है क्या करती है? अगर हम गिर जाते हैं या हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें हमेशा माँ हाथ बढ़ाकर उठाती है, हमें समझाती है और हमें गलत रास्ते से भी बचाती है। और प्रथम गुरु बनकर, क्योंकि हमें जो सिखा रही है, कौन सिखा रही है बचपन से? हमारी माँ। और सिखाता कौन है? जो टीचर होता है। तो हमारी पहली गुरु बनकर हमारी माँ हमारी सारी परेशानियों को ठीक कर देती है। यहाँ पर देखिए, तो अभी हमने देखा कि माँ हमारी सबसे प्यारी होती है, हमारी सभी कामों में, और हमारी सबसे ज़्यादा वो सहायता करती है, हमारी गुरु की तरह हमें सिखाती है। ठीक है, और हमेशा हमारा ध्यान रखती है, और हमारे ध्यान रखने के चक्कर में अपनी सुध बिसरा देती है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी माँ का आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और हमेशा जो वो सिखाती है उसे सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ। प्यारी, इसका अर्थ होता है अच्छी। निराली, इसका अर्थ होता है अनोखी। धरे, मस रखना। सुध, मतलब अपना ख्याल, अपना ध्यान रखना। बिरसाती, गलत लिखा हुआ है, बिसराती होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिसराती मतलब भुलाती। फिर देखिए प्रथम का क्या अर्थ होता है? जो कि पहली होती है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर। माँ कैसी होती है? माँ हमेशा हमें हमारा ध्यान रखने वाली और हमारी सहायता करने वाली हमारी माँ ही होती है। माँ बच्चों का ध्यान रखने में किसे भुला देती है? माँ बच्चों का ध्यान रखने में हमेशा खुद के बारे में सारी चीज़ें भूल जाती है। फिर माँ कैसी राह दिखाती है? माँ हमेशा कैसा रास्ता दिखाती है? जो हमारे लिए अच्छा हो और हमारे लिए सही हो। फिर देखिए आगे देखते हैं। सही उत्तर वाले को OMR शीट में आपको रंगना है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जो क का सही उत्तर है, क में अ सही है, बी सही है, सी या डी जो भी करेक्ट है उसे आपको फिल करना है। जैसे और किस तरह से फिल करना है? जो कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आपको पूरी तरह से उसको कलर करना है। जैसे पहला देखिए,
सही उत्तर वाले को गोले में ओएमआर शीट में हमें रंगना है। हर पल बच्चों का ध्यान कौन रखता है? तो कौन रखता है? दादी रखती है, माँ रखती है, चाची रखती है या फिर बहन रखती है। तो कौन सा इसका सही उत्तर है? माँ। ठीक है, यानी कि बी वाला। तो आप देखिए क का बी कौन सा है? क का बी है ये वाला। तो आपको इसको अच्छे से पूरी तरह से कलर करना है, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से आपका फिल हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, ये आपका छूटना नहीं चाहिए। दूसरा देखिए, माँ जीवन में कैसा बनाना चाहती है हमें? सफल, असफल, खराब या फिर बीमार। तो माँ हमेशा कैसा बनाना चाहती है हमें? हमें सफल बनाना चाहती है। तो सेकंड का क्या हो, कौन सा वाला होगा? ख का ए। तो आपको इसको अच्छे से फिल करना है। फिर देखिए, बालक के गिरने पर सदा उठाती है। कौन उठाता है बालक के गिरने पर? हमेशा माँ ही हमें उठाती है। तो ग का क्या होगा? ग का भी ए होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ओएमआर शीट में पूरा फिल करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन सा वाला इसका नया प्रश्न है। कविता की अधूरी पंक्तियां आपको पूरी करनी है। देखिए इसमें क्या लिखा है? हर पल ध्यान। तो हम देखते हैं हर पल ध्यान में कविता के अंदर कौन सी लाइन थी? यहाँ पर देखिए, हर पल ध्यान धरे बच्चों का अपनी सुध बिसराती माँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? हर पल ध्यान धरे बच्चों का। यहाँ हम लिखेंगे हर पल ध्यान धरे बच्चों का डैश बिसराती माँ। तो क्या हो जाएगा इसमें? अपनी सुध। सुध मतलब अपना ध्यान। तो अपनी सुध बिसराती माँ। आगे देखते हैं। जिसने जीवन डैश सिखाती माँ। तो आपको देखना है कि जिससे जीवन में कौन सी वाली पंक्तियां हैं। तो हम इसको देखेंगे, हम पूरी कविता को एक बार ध्यान से देख लेंगे। इसमें जिससे राह सही दिखलाती माँ। प्रथम गुरु बनकर जीवन में राह सही दिखलाती माँ। हाथ पकड़ चलना सिखलाती, गिरने पर सदा उठाती माँ। तो देखते हैं हमारी कौन सी लाइन थी? जिससे जीवन राह सही सिखलाती माँ। ठीक है, राह सही सिखलाती माँ। एक बार इसको फिर से देखते हैं। हाथ पकड़ चलना सिखलाती, जिससे जीवन का इसमें कहीं भी नहीं है, पर हाथ पकड़ चलना सिखलाती है। ठीक है, जिससे क्या इसमें कहीं भी नहीं आ रहा। प्रथम गुरु बनकर जीवन में, पर इसमें कहीं भी वो नहीं है कनेक्टेड। राह सही दिखलाती माँ जरूर है, तो वो हम कर सकते हैं।
हाथ पकड़ चलना सिखलाती। ठीक है, तो ये इसमें करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाला इसमें नहीं शो हो रहा है। सो हम ये वाला कर सकते हैं जो कि एग्जैक्ट है। हाथ पकड़ चलना सिखलाती माँ। ठीक है, हाथ पकड़ चलना सिखलाती माँ। और ऊपर हो सकता है जिससे जीवन राह दिखाती, हम बोल सकते हैं जिससे जीवन राह दिखाती, जिससे जीवन राह दिखाती, हाथ पकड़ चलना सिखाती माँ। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो देखा हमने किस तरह से इस कविता के बारे में हमारी माँ की प्रशंसा की गई है और माँ के महत्व को उजागर किया गया है। तो आप सब भी वादा कीजिए कि आप भी अपनी माँ का हमेशा आदर करेंगे और उनकी बात ज़रूर सुनेंगे। आप इस पार्ट को फिर से एक बार देखिएगा, वीडियो पॉज करके देखिएगा, नहीं समझ आए और ध्यान से जब देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, धन्यवाद।